हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी फिजिक्स इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 और क्लास 12 का चैप्टर 1 है, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं आई होप वो सबने देख लिए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हमें करनी है आज, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे करेंगे, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और पूरा का पूरा डाइपोल को निचोड़ के रख देंगे। तो माई सेल्फ विशाल शर्मा, बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो खैर स्टार्ट करते हैं किससे? द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल चीज़ क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास डाइपोल होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है जो मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है ना, किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O या NH3 या CO2, इन चीज़ों में ये डाइपोल पाया जाता है। अब चूँकि डाइपोल बहुत छोटा है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो डाइपोल भी मॉलिक्यूल के अंदर है तो ये भी बहुत छोटा होगा, शॉर्ट डाइपोल, वेरी शॉर्ट डाइपोल, तो ये होता है। अब इस डाइपोल में हमें क्या देखना होता है कि एक तो किन मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल होता है, और मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन करते हैं, हर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है, तो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन करते हैं उन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ये पता लगाना है सारी चीज़, है ना। तो खैर इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें यहाँ, किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखो ये एक सिस्टम है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज़ प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। दो चार्जेस के एक सिस्टम है, और दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, और वो दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए। तो जो सिस्टम बनेगा, द सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बात। तो अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, द सिस्टम ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which is placed at a finite distance, at a finite मतलब बहुत छोटी, finite distance। ठीक है, चार्ज का एक सिस्टम होता है ये। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू हुआ और एक माइनस क्यू हुआ, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से कहाँ रख के? फाइनाइट, मतलब 2L डिस्टेंस कह दो या 2A कह दो। तो ये हमारे पास क्या है? सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके कुछ कंडीशन होती है, ऐसे थोड़े दो चार्जेस होंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कौन कौन सी कंडीशन होती है? देखो, फर्स्ट कंडीशन, चार्ज मस्ट बी इक्वल। पहली कंडीशन, जो चार्ज है दोनों वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड, चार्ज मस्ट बी अपोजिट इन नेचर, जो चार्ज का नेचर है वो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए नेचर में। और थर्ड, चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। चार्ज एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हो, तो ये जो प्रॉपर्टी जिस भी सिस्टम के अंदर होगी, ये प्रॉपर्टी जिस सिस्टम के अंदर भी होगी, द सिस्टम विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैं कुछ सिस्टम ड्रॉ करता हूँ यार, यू हैव टू गैस द डाइपोल इज देयर इन ए डाइपोल और नॉट, कि डाइपोल है या नहीं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, तो एक डाइपोल एक दे रखा है सिस्टम हमें इस तरह का कुछ, यहाँ प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, और दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर है। क्या ये डाइपोल है या नहीं? यस या नो? तो डाइपोल है ही नहीं है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है। इट कैन नॉट बी डाइपोल।
क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, अगर हम यहाँ बात करें ये माइनस क्यू, ये प्लस 2q, क्या ये डाइपोल है? चार्ज अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू और प्लस 2q है, इट इज़ ए ट्वाइस, है ना, दुगना है, तो ये भी डाइपोल नहीं हो सकता। ठीक। क्वेश्चन 3, यहाँ से यहाँ ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, क्या ये डाइपोल हो सकता है? ये भी डाइपोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम नेचर के चार्ज है, और चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। तो डाइपोल दे कैन नॉट बी ए डाइपोल। तो डाइपोल अल्टीमेटली होगा क्या? द सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो इक्वल चार्जर अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होंगे, तो इट इज़ नोन एज ए डाइपोल। ये बातें तो पता होंगी, पता चल गई, नहीं पता होंगी तो सिस्टम यही है, सारा का सारी कहानी ये है। अब देखो ये जो डाइपोल है, अब ये जो डाइपोल है, देखो इसमें क्या कहानी है सारी की सारी। देखो ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये लाइटर चार्ज है और ये हैवियर चार्ज है, बिकॉज इट हैज़ ए मच मोर इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज़ ए लेस इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि इसने दे रखे हैं किसी को, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि ले रखे हैं। अब ये हैवी होने की वजह से थोड़ा नीचे झुक जाएगा, इस पर चार्ज हैवी है तो थोड़ा सा नीचे बेंड हो जाएगा। मान लो ये डाइपोल है, इस पर चार्ज निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन निकलेगी निगेटिव से पॉजिटिव, और इसे बैलेंस करेगी ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है? एक वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है। दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज ए मूवमेंट, और ये मूवमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब ये जो डाइपोल है ये स्टेशनरी नहीं रह सकता, इसके पास इसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, और यही तो मूवमेंट कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो उसकी बात करते हैं कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब समझते हैं, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई हलचल होनी चाहिए, मतलब होती होगी, तो वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। तो देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मान लो यहाँ से यहाँ पे एक डाइपोल है प्लस क्यू, और ये क्या होगा? माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 12। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन एज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन एज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज की प्रोडक्ट, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा P, वो क्या होगा? ईदर चार्ज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज। ये अगर हमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए P के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, Q स्केलर क्वांटिटी है और 12 वेक्टर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर। इसकी यूनिट होगी कूलाम मीटर, और डेफिनेशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ठीक है। अब डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ को होगी? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों? याद करने का सिंपल तरीका है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब ये हल्का होगा या भारी होगा, तो ये भारी वाला नीचे झुकेगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए निगेटिव से इसकी डायरेक्शन निकलेगी पॉजिटिव की तरफ को, तो मतलब इट टेंड्स टू बी लाइक वेक्टर P। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो सारी कहानी किसकी थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किन में पाया जाता है? मैंने बताया दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट। नंबर फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मस्ट बी 0। ठीक है। तो देखते हैं भाई इसकी कहानी सारी की सारी की क्या कहानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल पोलर के केस में और नॉन पोलर के केस में। ठीक, ये तो नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो देखो बात करते हैं हम क्या, देयर आर
टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो दिख रहा है क्या, एक मिनट चेक करने दो मुझे ज़रा। ठीक ठीक ठीक, वेरी बढ़िया। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, और नंबर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट। वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल की हम यहाँ बात करें, दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स in which electric dipole moment is present. For example की बात करें H2 या NH3, ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनके पास डाइपोल प्रेजेंट होगा, कैसे देखो, H2O की क्या होता है फिगर, O यहाँ बनाओ, H यहाँ, H यहाँ, ठीक है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। इसके पास H के पास कितने चार्ज है, -2, हाइड्रोजन के पास +1, इन दोनों का चार्ज, सेंट्रल चार्ज निकालेंगे तो बीच में आएगा कितना, +2। देखो +2, ये -2, ये +2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, नेचर अपोजिट है। पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों एक दूसरे से कहाँ पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब P जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात करते हैं किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। यहां देखो, तो उसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट है, हम जानते हैं इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या लिखेंगे, दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स in which electric dipole moment is not present. For example की बात करें तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो इसका कराएंगे तो C यहाँ, O यहाँ, O यहाँ, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इससे, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इससे, इसके पास कितने होंगे, -2, इसके पास -2, इसके पास +4, कार्बन के वैलेंसी +4 है। अब इन दोनों का जब सेंट्रल चार्ज निकालेंगे तो -4 यहाँ आ जाएगा। बात तो ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल हो रही है डायपोल की, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बट दोनों के बीच की डिस्टेंस जो 12 है वो क्या है, 0, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 12, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है, अब जैसे ही हम इसे उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर। कैसे, मान लो तुमने CO2 को उठा करके कहाँ रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, यहाँ जैसे CO2 को रखोगे, COO कुछ इस तरह से रखोगे, तो इसके पास +4 है, यहाँ ये -4 है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला इधर को भागेगा, निगेटिव वाला इधर को भागेगा, दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ कोई ना कोई डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, अरे +4 वाला इधर भागने लगेगा, -4 वाला इधर भागने लगेगा, तो दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस आ जाएगी तो 12 विल नॉट इक्वल टू 0, और ड्यू टू 12 विल नॉट इक्वल टू 0 देन डायपोल मोमेंट विल बी प्रेजेंट इन दैट केस, है ना। तो ये तो बातें तुम्हें सारी की सारी पता चल गई। तो खैर देखो, ये सारी कहानी, ये थ्योरेटिकल पार्ट तक इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट डायपोल, ये बहुत शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, और हमने डिस्टेंस जो 12 मान रखी है, ये इसी वजह से मान रखी है दो चार्जेस के बीच की, कि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, अब 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस दुगनी हो जाएगी, तो एनालाइज करने में आसानी हो जाती है हमें चीज़ों को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है।
तुम डेली मेहनत करते चलो, तुम क्या करो, डेली मेहनत करो, डेली एक पेज भी पढ़ोगे ना तो एक टाइम बाद तुम पूरी बुक कवर कर लोगे। तो जो छोटी छोटी बूंदें होती है ये बाद में मिल करके एक बहुत बड़ा घड़ा बना देती है, और वही घड़ा तुम्हारे पानी पीने के काम आता है। जबकि बूंद को तुमने क्या सोचा था कि ये बूंद क्या मेरी प्यास बुझाएगी, लेकिन तुम उस बूंद को डेली घड़े में कलेक्ट करोगे। बूंद इन द सेंस यहाँ बुक का एक पेज है, और घड़ा इन द सेंस पूरी की पूरी बुक है ना। तो जब एक एक बूंद करके तुम किसी घड़े में डालोगे तो एक टाइम आएगा वो घड़ा भी फुल हो जाएगा, भर जाएगा। तो सारी कहानी है भाई, लाइफ में कुछ कर जाओगे, अगर लाइफ में कुछ कर जाओगे तो 7 पुश्तें याद करेंगी तुम्हारी। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और तुम मेहनती इंसान हो और तुम मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करते हो तो तुम्हारी 7 पुश्तें, तुम अपने 7 के 7 पुश्तों की ज़िंदगी सुधार जाओगे। अगर अपनी पूरी पुश्तों में अगर एक पुश्त भी पढ़ लेती है तो बाकी की आने वाली सारी की सारी पुश्त को सुधार देती है, क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारे बाद अगर तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया तो तुम्हारे बाद उस परिवार में कोई गरीब होने वाला नहीं है। चाहे तुम्हारे बाद तुम अपनी कुछ ना कुछ संपत्ति तो छोड़ के जाओगे ना, और अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करके जाओगे कि कैसे करेंगे, हाउ टू सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो वो सारे के सारे प्लानिंग तुम उन्हें बता के जाओगे, मेहनत का महत्व बता करके जाओगे कि मैंने ये कैसा अचीव किया है, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें भी इसे अच्छी जगह लगा करके मतलब अपने पास रखना है इसे कलेक्ट करके। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारी संपत्ति को बचाए रखती है, और ये हमारे एसेट बनते हैं। ये चीज़ हमारी एसेट बन जाती है और धीरे धीरे हमें बहुत तगड़ा रिटर्न देती है। तो हमारी पुश्तें तक समझ जाती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो हर चीज़ का। तुम डेली एक पेज पढ़ोगे तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम बाद तुम्हें पूरी बुक याद हो जाएगी और रिटर्न उसका अच्छा मिलेगा। यही बातें हैं सारी की सारी। और देखो, एक बार तुम इंसान बन गए ना यार, अगर एक बार तुमने कोई मुकाम हासिल कर लिया ना, तुम्हें पता है ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो गांव से निकल करके शहर जाते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं, अमीर इन द सेंस मेहनत करके लगन से IIT क्रैक कर ली, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। कोई बंदे ने IIT क्रैक करी, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और वो गाँव से निकल के गया है, लेकिन वो अपना घर कभी शहर में नहीं बनाएगा, अपना घर वो हमेशा गाँव में ही बनाएगा। 3-4 बीघे का जंगल खरीदेगा आराम से, वहाँ पर हवेली बना करके खड़ी करेगा और वहाँ पड़ा होगा एक बहुत बड़ा ताला डाल के रखेगा, रहेगा वो कभी नहीं वहाँ, लेकिन वो गाँव में ज़मीन बनाएगा, गाँव में घर बनाएगा। क्यों? क्योंकि जिन गांव वालों ने उसे कहा था बचपन में कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनके मुंह पे तमाचा होगा वो घर। जब भी कोई इंसान उस घर के पास से निकलेगा, जब भी उस गांव का कोई इंसान उस घर के पास से निकलेगा तो यही सोचेगा नंबर 2 का काम करता होगा, तो इतना अमीर कैसे बना, जबकि वो तुम कैसे अचीव कर पाए, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो यही तो रीज़न है, इतने बड़े बड़े SDM, DM, IITN बड़े बड़े विदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन घर कहाँ बनाते हैं? घर बनाते हैं अपने गाँव में आकर के। भले वो वहाँ रहे ना, लेकिन घर कैसा मिलेगा? हवेली, ये बड़ा ताला पड़ा रहेगा उसके बाहर। क्यों पड़ा रहता है? वो तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि तुम तो वहीं के वहीं रह गए और मैं कहाँ निकला। तुम्हारे बिना आए वो घर बन रहा है। ये होती है विल पावर, ये होती है ताकत। अगर तुम इस चीज़ को करना सीख गए, इस चीज़ को बनाना सीख गए, यार तुमसे बड़ा इंसान कोई होगा क्या? कोई होगा ही नहीं। यही चीज़ें तो देखी जाती हैं। ये जो तुम्हारी एज है IIT JEE नीट, तुम इसे निकाल लो, एक बार क्रैक कर दो और IIT के 4 साल काट लो अच्छे से, उसके बाद देखना तुम यार लाइफ क्या लाइफ होगी। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस चीज़ की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी वो तुम्हारे सामने होगी, ठीक है ना। जिस चीज़ की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी वो तुम्हारे सामने होगी और तुम उसे अचीव कर पाओगे। खैर, बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के और किस तरह से हम उन्हें डील करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उसकी डायरेक्शन बतानी है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। P की वैल्यू क्या लगाएंगे? Q × 2L। Q क्या है? ईदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, 5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट क्या है? 2L क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 10 5 50 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का आंसर आया। डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? एक सिस्टम दे दिया हमें इस तरह का,
यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज है Q, यहाँ पे -2Q। हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का। क्या ये डायपोल है? क्या ये डायपोल है? बताओ, डायपोल है। कैसे? ये Q दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमने क्या काम किया, इसे जरा इस तरह से हमने इसे डिवाइड कर लिया। ये -Q यहाँ रख दो और -Q यहाँ रख दो। तो डायरेक्शन देखो, निगेटिव से पॉजिटिव एक डायपोल ये चला P, निगेटिव से पॉजिटिव ये चला P, दोनों का नेट कहाँ निकलेगा? बीच में निकलेगा। तो P नेट निकालना है हमें। तो यहाँ पे तो P नेट का फॉर्मूला क्या होगा? P नेट इक्वल टू अंडर द रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। अंडर रूट P1 की जगह P स्क्वायर, P2 की जगह P स्क्वायर प्लस 2P1 P2 P स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच का? ये दोनों 90 पे है, तो 90 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 0, कॉस 90 0। तो P और P 2P स्क्वायर, बाहर निकलेगा स्क्वायर से तो P अंडर रूट 2। यही हमारे पास P नेट होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इस तरह के एक एक्सिस दे दिया हमें, ये यहाँ पे 0,30,0, यहाँ पे 0,-30,0 और यहाँ चार्ज रखा है 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ चार्ज रखा है -10 माइक्रोकुलाम। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। होता क्या है? P = Q × 2L, यही फॉर्मूला है। 2L कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? एक चार्ज से दूसरे चार्ज की। अब तुम्हें क्या लगता है डिस्टेंस क्या होगी? ये +30 या -30? 0। अरे डिस्टेंस तो कभी 0 होती नहीं। तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 30, क्योंकि मेज़र ओरिजिन से की गई होगी। यहाँ से यहाँ तक भी 30, तो टोटल कितना हुआ? 30 30 60। तो Q कितना है? 10 × 10 to the power -6 इंटू 12 कितना है? 60 × 10 to the power -2। तो क्या आएगा? 600 × 10 to the power -8 कूलम मीटर। ये क्या आया हमारे पास? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आंसर आ चुका। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मान लो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हमसे, क्या कहा है भाई? इस तरह का एक डायपोल है, 2 डायपोल है। एक तो बिल्कुल सीधे है ये रहा, और एक डायपोल बिल्कुल इस तरह से रखा है यहाँ, ठीक है, ये रखा भैया। ये इसका क्या है? वर्टिकल एक्सिस, इस तरह से। एक डायपोल ये है +Q -Q +Q, और ये -Q है यहाँ। एक डायपोल ये है +Q, वो -Q, और ये +Q है यहाँ। दोनों एक दूसरे कितने एंगल पे हैं? 120 डिग्री पे हैं। ये यहाँ माइनस कर दो और ये प्लस कर दो। दोनों एक दूसरे कितने डिग्री पे? 120 पे। हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताओ। क्या पूछा है? इन दोनों डायपोल की वजह से P नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है भैया हमें। तो ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? देखो सिंपल है, ये 2 डायपोल, ये 2 डायपोल। वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं करना हो तो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो निगेटिव से पॉजिटिव चला कैसे? ये निगेटिव से पॉजिटिव चला कितना? P1। ये निगेटिव से पॉजिटिव चला कितना? P2। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ P नेट, ऐसे आएगा। तो P नेट निकालने का फॉर्मूला तुम जानते हो, P नेट इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा की जगह टोटल एंगल कितना? 120। P1 P2 सब इक्वल है। अरे P1 P2 डायपोल सेम है तो P1 P2 तो इक्वल होगा ही ना यहाँ। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 120 -1/2 होता ही है, सब जानते हैं। इससे कट जाएगा तो अंडर रूट 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब P बचेगा बाहर। और P की वैल्यू तुम जानते हो Q × 12 होती ही है, वो रख सकते हैं यहाँ। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इसका, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये तो डायपोल है, क्वाड्रपल भी होता है। क्वाड्रपल मतलब वहाँ 4 चार्ज होते हैं और 4 चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होंगे तो वो क्वाड्रपल बनता है। क्वाड्रपल भी देखते हैं, पहले ये देखो, है ना। क्वेश्चन नोट करो फटाफट से।